हेलो दोस्तों। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क विद एआई। एआई का यूज़ करो और बन जाओ स्मार्ट। दोस्तों, एआई की कहानी स्टार्ट होती है 1940 से 50 के दशक से। दोस्तों, इन्हीं साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्या मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं। फिर इन्होंने मशीन का दिमाग जैसा कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट ने कंप्यूटर विज्ञान, कोड डिकोड करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव रखी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी विरासत आज भी दुनिया को प्रभावित कर रही है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे आज अमेरिका के टेक्सास से लेकर भारत के बेंगलोर तक के वैज्ञानिक श्रद्धांजलि देते हैं। बेहद शर्मीली और मजाकिया साइंटिस्ट। इस गुमनाम साइंटिस्ट का नाम एलन ट्यूरिंग था। एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड के लंदन शहर के मैडा वैली में हुआ था। इन्होंने ईयर 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट निकाला। टेस्ट में एक इंसान जो कि जज है, कंप्यूटर स्क्रीन या चैट के जरिए दो लोगों से बात करता है, एक असली इंसान और एक मशीन। जज को यह नहीं बताया जाता कि इंसान कौन है, कौन मशीन है। अब जज दोनों से क्वेश्चन करता है। अगर जज बार बार मशीन और इंसान में फर्क नहीं कर पाता तो माना जाता है कि मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। 7 जून 1954 को महान साइंटिस्ट एलन 40 वर्ष की कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, ईयर 1951 में पहला एआई प्रोग्राम चेकर्स गेम खेलने के लिए बनाया गया और SNARC बनाया गया, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था। इसने यह साबित किया कि मशीनें भी इंसानों की तरह सीख सकती हैं और यही आज के एआई की शुरुआत। ईयर 1956 में अमेरिका के डार्थमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज किया और इसी से एआई रिसर्च की शुरुआत मानी जाती है। यानी डार्थमाउथ कॉलेज को एआई का जन्म स्थान कहा जाता है और जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ईयर 1957 में परसेप्ट्रॉन पहला न्यूरल नेटवर्क मॉडल विकसित किया गया और ईयर 1959 में मशीन लर्निंग आधारित चेकर्स गेम प्रोग्राम बनाया गया। दोस्तों, ईयर 1966 में एलिजा जोसेफ वीजनबाम ने एलिजा नामक चैटबॉट बनाया जो इंसानों से बात कर सकता था। लेकिन दोस्तों, एलिजा सिर्फ स्क्रिप्टेड जवाब देती थी। 1966 में ही सैकी द रोबोट पहला मोबाइल रोबोट बनाया गया जो अपने वातावरण को समझ सकता था। दोस्तों, 1972 में माइसिन मेडिकल डायग्नोसिस के लिए पहला एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया। माइसिन एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो डॉक्टरों की तरह गंभीर संक्रमण की पहचान कर सकता था और मरीज के लिए सही दवा की सलाह दे सकता था। यह सवाल जवाब के जरिए काम करता था और अपने फैसलों का कारण भी समझा सकता था। माइसिन ने मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की शुरुआत की थी। दोस्तों, 70 और 80 का दशक एक ऐसा समय था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और रिसर्च में बहुत कमी आ गई थी। इस दौरान एआई पर लोगों का भरोसा कम हो गया था, रिसर्च के लिए पैसे मिलना मुश्किल हो गया था और एआई के प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। लोगों की उम्मीदें टूट गई थी। इस टाइम को ही एआई विंटर कहा जाता है। दोस्तों, 1997 में IBM का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। यह एआई के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। दोस्तों, डीप ब्लू के जीतने के समय कंप्यूटर का साइज आज के लैपटॉप से कई गुना बड़ा था। दोस्तों, 2002 में एआई आधारित रोबोट वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। यह बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद फिर 2006 में डीप लर्निंग की वापसी हुई। जेफरी हिंटन और अन्य साइंटिस्ट ने डीप न्यूरल नेटवर्क को फिर से लोकप्रिय बनाया। 2011 में IBM कंपनी का वाटसन सुपर कंप्यूटर ने अमेरिका के मशहूर क्विज शो जेपर्डी में मानव चैंपियनों को हराकर दिखाया था कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी तेज और समझदार हो सकती है।
2012 से पहले लोग डीप लर्निंग को सिर्फ एक आइडिया मानते थे, लेकिन एलेक्सनेट जो कि डीप लर्निंग मॉडल है, इसने इमेजनेट प्रतियोगिता में जीतकर दिखा दिया कि डीप लर्निंग से इमेज रिकॉग्निशन में बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों 2014 से कंप्यूटर विजन में तेजी से प्रगति होने लगी, जैसे चैटबॉट्स और पर्सनल असिस्टेंट का इस्तेमाल बढ़ा। अमेजॉन एलेक्सा, एप्पल सिरी और गूगल असिस्टेंट एआई टूल्स का आगमन हो चुका था। दोस्तों पहले एआई सिर्फ स्पैम ईमेल पहचानता था, आज वही एआई आपकी आवाज़ पहचान कर गाने भी चला सकता है। दोस्तों अल्फागो गूगल पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसे गो बोर्ड गेम खेलने के लिए डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेंड किया गया था। गो गेम के विश्व चैंपियन ली सेडोन को अल्फागो ने 4-1 से हराकर एआई की ताकत और संभावनाओं को दुनिया के सामने रख दिया था। 2018 में गूगल ने बर्ड पेश किया। बर्ड ने कंप्यूटर को इंसानी भाषा को समझने की ताकत दी, जिससे गूगल सर्च और दूसरी एआई सेवाएं और ज़्यादा स्मार्ट हो गई। 2020 में ओपनएआई ने GPT-3 लॉन्च किया, जो बहुत शक्तिशाली भाषा मॉडल है। GPT-3 ने भाषा को समझने और मानव जैसे टेक्स्ट बनाने में नई क्रांति ला दी है। इससे एआई पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और उपयोगी हो गया है। 2022 में डेल ई और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई टूल्स ने टेक्स्ट से इमेज जनरेशन को आसान, तेज और सटीक बना दिया है। कोई भी अपनी कल्पना को लिखकर एआई की मदद से उसे तस्वीर में बदल सकता है। वैसे दोस्तों मैं एक एआई टूल में एक पहाड़ पर खड़ा हाथी टाइप करता हूँ तो सेकंड में आपके सामने इमेज जनरेट हो जाएगी, कुछ इस तरह से। 2023 में ओपनएआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। लॉन्च की कुछ ही दिनों में चैट जीपीटी बहुत लोकप्रिय हो गया था और कुछ ही दिनों में इसके 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर हो गए थे, जो इसे इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता सॉफ्टवेयर बनाता है। 2024 में मल्टी मॉडल एआई अब टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो जैसी कई प्रकार की जानकारी को एक साथ समझ सकता है। इससे एआई सिस्टम और ज़्यादा इंसान जैसे समझदार और उपयोगी बन रहे हैं, जैसे गूगल जेमिनी एंड इंडिया का भारत जेमिनी। दोस्तों 2025 तक जनरेटिव एआई क्लोन और ऑटोनोमस एआई सिस्टम ने इंसानों जैसी नकल और खुद से निर्णय लेने की क्षमता में ज़बरदस्त प्रगति की है। ये तकनीकें अब डेली लाइफ, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी में तेजी से जगह बना रही हैं। तो दोस्तों ये थी एआई की 75 सालों की जर्नी। अब आपको एआई का जन्म कब हुआ, कब जवान हुआ और कब समझदार हो गया, ये समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ नई जिम्मेदारियों और जोखिमों की भी चर्चा जरूरी हो गई है। आप यदि एआई से होने वाले खतरों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखकर सतर्क हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।